मोदी सरकार ये ऐलान करती है कि जातिगत जनगणना जो है वो पूरे भारत में कराई जाएगी, और इधर तेजस्वी यादव पूरा क्रेडिट लेने के चक्कर में लग गए हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने प्रयास किया तो जातिगत जनगणना हुई, और अभी तो ये प्रयास आधा अधूरा है, अभी बहुत काम है जो बाकी है, और वो सारा काम हम करवा के ही दम लेंगे। और देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव एकदम से पूरा माहौल बनाए हुए हैं, और किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई साहब, अगर हम चाह देंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, सरकार को घुटने पे आना ही पड़ेगा, झुक के जनता की बात सुननी ही पड़ेगी, और इससे आप समझौता नहीं कर सकते। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव कह क्या रहे हैं और किस तरीके से सरकार को एकदम से लपेट रहे हैं। भले ही केंद्र सरकार इस बात के ऊपर एग्री करी हो कि हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके आधार पे आगे का काम होगा, लेकिन तेजस्वी यादव इसके आधारभूत इकाई में से एक हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बिहार में जातिगत जनगणना हुआ तो उसके पीछे भी कारण जो है वो तेजस्वी यादव का था, और अब कह रहे हैं कि अगर जो केंद्र सरकार करवा रही है इसमें भी अहम योगदान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई साहब, लालू प्रसाद यादव से लेके तमाम उस वक्त आरजेडी वाले इस बात का ऐलान कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अब तेजस्वी यादव तो पूरा क्रेडिट भी ले रहे हैं कि भाई साहब, करवाया तो हम ही ने है ना, तो क्रेडिट तो हमें ही मिलना चाहिए। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है वो लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि भाई साहब, ये जो जातिगत जनगणना हुआ बहुत बढ़िया काम है। बकायदा इन्होंने अपने कार्यालय में पटाखे भी फोड़े और कहा कि भाई साहब, यहाँ पे तो सरकार को घुटने पे आना ही था, वजह ही कुछ ऐसा था। सरकार फिलहाल इस बात को मानी है। इसके पीछे का कारण है कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा था और हम लोग लगातार इस काम को करते आए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भी कोट किया था और कहा था कि लालू प्रसाद यादव तो 1995 से 1997 तक इस बात को सदन में उठाते रहे कि भाई साहब, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अब इसी का देन है कि जातिगत जनगणना हो रहा है। और कह रहे हैं कि भाई साहब, हम इतना से ही नहीं मानने वाले, बल्कि बहुत काम जो है वो आपको कराने पड़ेंगे। तेजस्वी यादव बकायदा अपने सोशल मीडिया पे जाके लिखते हैं कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी जो है वो बाकी है। मतलब ये आधा अधूरा पिक्चर हो, कहा जाता है ना, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी पूरी आने वाली है। और फिल्म क्या है बता रहे हैं कि पिछड़े अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होगा, यानी निर्वाचन क्षेत्र चुनाव जो होगा वो पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए अलग से रखा जाएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा, मतलब निजी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उसके बाद कह रहे हैं कि ठेकेदारी में भी आरक्षण होगा, जो ठेकेदारी चलता है उसमें भी आरक्षण का मांग कर रहे हैं कि भाई साहब, ठेकेदार किसी एक वर्ग का नहीं होगा, बल्कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला इस तरीके से काम होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि न्यायपालिका में भी आरक्षण होगा। मतलब आपने देखा होगा कि एक आंकड़ा जो है वो दिया जाता है कि सबसे ज्यादा न्यायपालिका में जो है वो ब्राह्मणों का दबदबा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, न्यायपालिका में भी हम आरक्षण देंगे और बाकी पिछड़े कास्ट को जो है वो वहां पे लाने का काम करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे। कह रहे हैं कि मंडल कमीशन जो 1990 में जिसको लेके सरकार, लालू यादव की सरकार बनाई गई थी, कह रहे हैं कि उसको हम दोबारा से लागू करेंगे। उसके बाद जो उसमें बाकी चीजें रह गई हैं उनको लागू किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, मतलब जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, और फिर पता किया जाएगा कि एक आबादी का आंकड़ा निकाला जाएगा, फिर गरीबों का आंकड़ा निकाला जाएगा उस आबादी का, और उसके हिसाब से उस जाति को, उस वर्ग को आरक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग करेंगे, बिहार के लिए विशेष पैकेज मांगेंगे। उच्च मानसिकता के समता विरोधी, संकीर्ण और नकारात्मक संघी भाजपा इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। अब कह रहे हैं कि भाई साहब, ये लोग देख लीजिए, पहले हमें इस मामले पे गाली दिए और अब कह रहे हैं कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। कितने खोखले लोग हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब, ये बेशर्म लोग हैं। तमाम तरीके से जो है वो घेरने का काम कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव बकायदा पोस्ट करके कह रहे हैं कि इतना तो हम मांगेंगे ही, इतना तो हमको चाहिए ही,
लेकिन इन लोग की बेशर्मियता देखिए कि भाई हमारे ही, मैंने शुरुआत किया जब बिहार में जातिगत जनगणना करवाई तो उस वक्त यही भाजपाई हमें गाली दे रहे थे, लेकिन आज यही लोग पूरे देश में जनगणना करवा रहे हैं और इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बाकी काम भी ये लोग करेंगे लेकिन मुझे गाली दे के करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे गाली दें लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो लगातार मोदी सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव अभी तो फिलहाल नहीं रुकने वाले। खासकर अभी विधानसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव का प्रयास है कि भाई मुख्यमंत्री का जो ये फासला है, इसको जो उनके और मुख्यमंत्री के कुर्सी के दरमियान है उसको कैसे भी करके दूर किया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस बार बिहार में जो है वो आके बैठ जाया जाए। इसको लेके लगातार तेजस्वी यादव प्रयासरत हैं और उनका भी ये एक मास्टर स्ट्रोक है जहां पे वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी वजह से पूरे देश में जनगणना हो रही है और ये हम लोगों का प्लान था, ना कि भाजपा वालों का प्लान था। इस वजह से इसका क्रेडिट भी हम ही लोग को मिलना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर, तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।